बात बांग्लादेश की। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नई साजिश नजर आ रही है। बांग्लादेश अब बाढ़ की आड़ ले रहा है। सीमा समझौता से बांग्लादेश मुकर रहा है। बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर यूनुस का विरोध। बांग्लादेश गृह मंत्रालय के सलाहकार ने ऐतराज जताया है। जहांगीर आलम चौधरी समझौते के खिलाफ हैं और भारत ने बांग्लादेश के रुख पर कड़ा विरोध जताया है। बांग्लादेश तनाव पर भारतीय उच्चायुक्त ने साफ तौर पर कहा कि बाढ़ लगाने पर दोनों देशों में आपसी समझौता है। अपराध मुक्त सीमा भारत की प्रतिबद्धता है। तस्करी अपराध रोकने के लिए समझौते के मुताबिक बाड़ेबंदी की जा रही है और ये किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं है, किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार आपत्ति जता रही है। वहां पर जो गृह मंत्री हैं, जो सलाहकार हैं गृह मंत्रालय के, वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। इसे समझौते का उल्लंघन बता रहे हैं कि लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि ये सीमा समझौता से बांग्लादेश दरअसल मुकर रहा है। और सवाल ये भी कि क्या मोहम्मद यूनुस की इस आपत्ति के पीछे आईएसआई है? क्या आईएसआई को दिक्कत हो रही है इस फेंसिंग से, बाड़ेबंदी से? क्योंकि आईएसआई ओपन बॉर्डर, जो पोरस बॉर्डर है, उसके जरिए तस्करी या ड्रग्स तस्करी या जो भी नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वहां पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश, साजिश करता रहा है। उन साजिशों पर कहीं ना कहीं अब विराम लग जाएगा फेंसिंग के बाद। तो इसलिए वो फेंसिंग से उसे दिक्कत हो रही है आईएसआई को। और आईएसआई के जो कठपुतली बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस, पपेट बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस, तो आईएसआई मोहम्मद यूनुस के जरिए भारत के खिलाफ बयान दे रहा है। बांग्लादेश भारत के खिलाफ जो भी बयान दे रहा है, जो भी विद्रोह कर रहा है, वो आईएसआई के कहने पर कर रहा है। तो भारत और बांग्लादेश में फेंसिंग पर विवाद गहराता जा रहा है। सीमा पर फेंसिंग लगाने को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। भारत के फेंसिंग लगाने पर बांग्लादेश को ऐतराज। 2010 से 2023 के बीच भारत ने 160 जगहों पर फेंसिंग लगाई। बांग्लादेश ने फेंसिंग लगाने पर विवाद खड़ा किया। 78 और जगहों को लेकर भी विरोध जताया। फेंसिंग नहीं लगाने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका है। अवैध बांग्लादेशियों के भारत में घुसपैठ का खतरा भी है। नकली कागजात बनवाकर भारत में घुसपैठिए बस जाते हैं। आपने देखा हाल ही के दिनों में दिल्ली समेत कई शहरों में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है। भारत के कई शहरों में वारदात को अंजाम देते हैं घुसपैठिए, अपराध को अंजाम देते हैं। आतंकी कनेक्शन भी इनका सामने आता है और यही वजह है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है, जरा आप ये देखिए। बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। 2001 से 2006 के बीच बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ। आतंकवादियों, उग्रवादियों, कट्टरपंथियों की घुसपैठ रोकना बहुत जरूरी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है। इसमें ड्रग्स की तस्करी, मानव तस्करी, करेंसी रैकेट का भी खतरा है। नकली करेंसी भी इसी बॉर्डर से भेजा जा रहा है। भारत ने करीब 3200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग कर ली है। बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए फेंसिंग की गई और अब 885 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग लगाना बाकी है, जो कि पोरस बॉर्डर है। और यही वो 885 किलोमीटर जो बॉर्डर है, यहीं से अवैध घुसपैठ या फिर ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी या आप नकली करेंसी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है। और भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से फेंसिंग कर रहा है, लेकिन दिक्कत बांग्लादेश को हो रही है क्योंकि वहां पर अवैध घुसपैठिया नहीं आ पाएंगे। अब सवाल है कि बांग्लादेश समझौते से क्यों मुकर रहा है। बांग्लादेशी गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम समझौते के खिलाफ हैं। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बीएसएफ की बाड़बंदी में रोक टोक की जा रही है, लेकिन जवाब में भारत ने दो टूक कह दिया है। तस्करी और अपराध रोकने के लिए समझौते के मुताबिक बाड़बंदी हो रही है और हम करेंगे बाड़बंदी। बांग्लादेश बीजीपी को सूचना देकर सरहद पर बीएसएफ की बाड़बंदी की जा रही है और बांग्लादेश ने जो भी आपत्ति जताई, जो भी भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके कहा कि यह समझौते का उल्लंघन है, तो भारत ने अब जवाब दे दिया है कि किसी भी तरह के समझौते का उल्लंघन नहीं है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है और ये होकर रहेगा, बाड़बंदी हम कर रहेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीत सिरोही मामलों के जानकार हैं और मेजर जनरल सुधाकर जी लगातार कंटिन्यू हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा। यहां बहुत जरूरी बात कि बांग्लादेश जो आपत्ति जता रहा है या गृह मंत्रालय के जो सलाहकार हैं वो कह रहे हैं भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया गया इससे पहले, ये सब कुछ
बांग्लादेश कर रहा है कि पीछे आईएसआई है? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अहम मुद्दे के ऊपर मेरे को अपने चैनल पे आमंत्रित किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो अहम सवाल है, और सवाल ये है कि ये क्या मोहम्मद यूनुस साहब के कहने पे हो रहा है, या मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी कोई बैठा है जो कि ये पूरी कार्रवाई करा रहा है। हमको ये समझना चाहिए कि ये कोई पहली दफे नहीं हो रहा है। तकरीबन 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से 3200 किलोमीटर के ऑलरेडी फेंसिंग हो चुकी है। सिर्फ 882 किलोमीटर की फेंसिंग है जो बची हुई। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा है, कोई पहली दफे नहीं हो रहा है। पहली दफे कब हो रहा है? 5 अगस्त के बाद पहली दफे हो रहा है। और भारत जो भी कार्रवाई करता है, बांग्लादेश का ये रवैया हो गया है कि उसको हर चीज को अपोज करना है, हर चीज को कन्फ्रंट करना है। अगर आप देखें तो उनके जो होम मिनिस्टर या होम एडवाइजर हैं, जलाल वो जमालुद्दीन जहांगीर आलम चौधरी, सॉरी जहांगीर आलम चौधरी, जी। वो कह रहे हैं कि ये नाजायज है, और हम कोई भी एग्रीमेंट जो भारत के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, हम उसको मानने से इनकार करते हैं और हम उनको रद्द कर देंगे। जबकि उनके जो फॉरेन एडवाइजर हैं, जसमीन उद्दीन, उनका कहना है कि हर मसले को बातचीत से किया है। पहली बात तो उनकी आपस में ही एक पेज पे नहीं है, वो अलग अलग स्टोरी बोल रहे हैं। अब इसमें देखना ये है कि इसमें मेन जो एक्टर है वो आईएसआई है। ना तो उनके होम से एडवाइजर का कोई काम है, ना फॉरेन एडवाइजर का काम है। मेन काम आईएसआई का है। और उसकी सलाह में, क्योंकि जितने ऑफिसर्स आते हैं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश में, वो ज्यादातर आर्मी से आते हैं। और आर्मी के अंदर जो है पूरा का पूरा आईएसआई का रोल हो चुका है। जमायती उसमें घुस चुके हैं, जिहादी उसमें घुस चुके हैं। तो जो भी ये बॉर्डर पे जो ऑफिसर आए हुए हैं, वो पहली बात तो शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम भारत से किसी भी चीज में कम नहीं है, हम भारत को हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहला तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर है। इनका जो ये जहां जहां फेंसिंग नहीं है, वहां से बांग्लादेश में ड्रग पेडलर्स, स्मगलर्स, इनको जो है ये काम करते हैं, और इनका कमीशन जो है इनकी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के पास जाता है। तो दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये फेंसिंग को रोकना चाहते हैं। पहला तो है शो ऑफ स्ट्रेंथ, और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, जिसकी वजह से ये जो है अड़ंगेबाजी, मैं कहूंगा जी। अड़ंगेबाजी कर रहे हो। क्योंकि ये पहली दफे नहीं हो रहा है, ये तो 3200 किलोमीटर का बॉर्डर ऑलरेडी फेंसिंग हो चुका है। सुमित जी, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान, कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान है, और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश को लगातार पाकिस्तान उकसा रहा है, और ये पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश का जो भी विरोध हो रहा है, ये पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है। पाक से नजदीकी बढ़ाकर दरअसल बांग्लादेश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। भारत की बाड़बंदी के विरोध के पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग से आईएसआई बौखला गया है। यूनुस के फेंसिंग के विरोध के पीछे आईएसआई है, और यूनुस की आड़ में आईएसआई बड़ी साजिश रच रहा है। और आईएसआई की दरअसल साजिश यही होती है कि किसी तरह से हम घुसपैठ कराया जाए, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अस्थिरता और बढ़ावा दें, तस्करी को और बढ़ावा दें, कट्टरपंथियों को हम घुसपैठ कराएं। लेकिन इस साजिश पर फेंसिंग के जरिए भारत जब चोट करने लगता है तो दिक्कत होती है। तो आईएसआई मोहम्मद यूनुस को कहता है कि साहब आप विरोध करो। तो कैसे बाढ़ के पीछे आईएसआई की साजिश बहुत बड़ी है, आप समझिए। भारत की बाड़बंदी के विरोध के पीछे पाकिस्तान है। बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग से आईएसआई बौखला गया है। यूनुस के फेंसिंग के विरोध के पीछे आईएसआई, और यूनुस की आड़ में आईएसआई बड़ी साजिश रच रहा है। बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ नहीं करा सकेगा पाकिस्तान, यही दिक्कत, तकलीफ दरअसल यही है। पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ नहीं हो सकेगी। अवैध बांग्लादेशियों की आड़ में घुसपैठ कराता है पाक। बांग्लादेश सीमा से ड्रग्स, हथियारों की तस्करी पर रोक लग जाएगी। कोकीन और मादक ड्रग्स की तस्करी पर लगाम लगेगी, और भारत में आईएसआई आतंकी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकेगा। घुसपैठ के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश जो है, उस कोशिश पर भी अब विराम लगेगा। और यही वजह है कि आईएसआई मोहम्मद यूनुस के जरिए ये विरोध कर रहा है। लेकिन इस विरोध का दो टूक भारत ने जवाब दे दिया है कि एक समझौते का उल्लंघन नहीं, और हम फेंसिंग करेंगे, और फेंसिंग समझौते के मुताबिक की जा रही है। जनरल साहब, आईएसआई इसके पीछे है, ये तो है पता, लेकिन सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस
आखिर इस कदर क्यों आईएसआई की गोद में जाकर बैठ गए हैं कि उन्हें बांग्लादेश के हित भी नजर नहीं आ रहे हैं। यहां आईएसआई के कहने पर भारत के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं तो नुकसान तो बांग्लादेश का है। बिल्कुल सुमित, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं चैनल या आपका जो इंडिया न्यूज़ का जो अप्रोच और ओरिएंटेशन उसको बदलना या चुनौती देना नहीं चाह रहा हूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ये आईएसआई केवल आईएसआई का हाथ नहीं है, मैं यहीं पे करेक्शन करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा एक गेम है, चाहे स्ट्रेटेजिक राइवलरी बोलिए, इसमें ग्लोबल लेवल के कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ रीजनल लेवल के स्टेक होल्डर्स, कुछ लोकल लेवल। पाकिस्तान बांग्लादेश को मैं लोकल मानता हूं, ये हमारा साउथ एशिया के हिस्सा है। तो ग्लोबल लेवल पे क्या है, तो यूनिस किसका पपेट है? ये अमेरिकन डीप स्टेट का पपेट है। ओके, आप थोड़े दिन पहले, महीना डेढ़ महीने पहले, तारीख भूल गया हूं, यही लोग जमायती के साथ गए थे, कहां? चाइना गए थे, किससे मिले थे? तो इसका मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A, एक्चुअली आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 370। जैसे ही एब्रोगेट हुआ 9 अगस्त का, अगर आप न्यूज चेक करेंगे तो इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, कुरैशी साहब, एयर डैश करके चाइना में 2 दिन रहे थे, 10 और 11 तारीख। बहुत महत्वपूर्ण लीडर्स के साथ मुलाकात किए थे। और किस लिए? इसीलिए कि एक मुंह तोड़ जवाब का एक काउंटर स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। 2019 ये विजिट के बाद आप अगर देखते रहेंगे, साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस का प्रॉक्सी वॉर का रिवाइव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये J&K कश्मीर वैली के अंदर पेनिट्रेट किए, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ बढ़ती गई। उनका बॉर्डर विलेज है 628, जो पहले सुनने में नहीं था, अचानक इसी के अंदर मोमेंटम बढ़ गया। और साथ ही उनका एक न्यू बॉर्डर लॉ भी उन्होंने इंप्लीमेंट किया चाइना। और साथ ही स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नए नए चीजों का इतला किया उन्होंने। G695, G219 की बढ़ाना, काशगर से वहां तक अलग अलग चीजें, रेलवे लाइन बिछाएंगे, कहां तक? वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, कोने जो नेपाल के कॉर्नर आता है शिगात्से से, इसी तरह नाथुला के आसपास अलग अलग चीज। सब बोलना मैं ये चाह रहा हूं, ये जो प्रोटोकॉल को फ्लाउट करना या उसकी खंडन करना, ये सिर्फ पूरा विश्व में एक ही देश है मेरे स्टडी के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, वो है चाइना। चाइना ने 40 साल का पूरा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के बावजूद, जो गलवान में हुआ था 2020 को, सारे डमाडोल पूरा जितने 5 या 6 एग्रीमेंट हुए थे, 93, 96, 2005, 2012, 2013 का जो एग्रीमेंट हुआ था, 40 साल से एक गोली फायर नहीं हुई थी। ये एक देश ऐसा है, 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी बोलिए या कुछ करिए, ये 36 स्ट्रेटेजी में किताब है उनका, ये पॉलिसी उनका है 36। कोई दुश्मन को थप्पड़ मारना चाहते हैं, वो डायरेक्टली कोई कन्फ्रंट नहीं करेंगे, वो घुमा घुमा के, जैसे वो कार्ड होते हैं ना, ताश होता है, पहला कार्ड को मारेंगे, वो गिरते रहेगा गिरते रहेगा, जब 35वां जो कार्ड है वो 36 के ऊपर गिरेगा, 36 जाके दुश्मन। तो ये एक चाल है, स्ट्रेटेजी है। आज के दिन में बांग्लादेश के अंदर अमेरिका घुसा हुआ है, चाइना का हाथ है। चाइना का $38 बिलियन की कमिटमेंट है, आउट ऑफ विच मैं लेक्चर देने गया था आईआईटी में पीएचडी स्टूडेंट्स को। 2018-19 तक इनका $13.8 बिलियन का ऑलरेडी कमिटेड है। कहां? पद्मा ब्रिज, उसका जो नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, पाइपलाइन। सबसे बड़ी बात है, चाइना का नजर कहां पे है? बांग्लादेश पे। 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस, नेचुरल गैस की रिजर्व है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। यहां से वो पाइपलाइन बिछा के ले जाना चाहता है। कौन सी जगह? वो जो काफकू है उसका रिजर्व, वहां से लेके सीधा म्यांमार के थ्रू बनाना चाहता है। कहां पाइपलाइन? एक पाइपलाइन जो ऑलरेडी बिछ चुकी है। कहां से? यह रखाइने प्रोविंस, चीन प्रोविंस और शान साइगन डिवीजन को बुलाते हुए शान प्रोविंस तक ये ऑलरेडी उन्होंने हैंडओवर कर चुके हैं। किसको? उन्होंने जिम्मेवारी दे रखे हैं। ये जो ब्रदरहुड अलायंस है वहां पे, म्यांमार का जो विद्रोही है, ये पाइप की रेख देखभाल कर रहे हैं आज के दिन में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाइना, इनका जो स्टॉक एक्सचेंज है ढाका का, ये कंप्लीट कंसोर्टियम ऑफ बैंक इन्होंने ले रखा है। नेवी जो है 3 डायमेंशनल फोर्स बना दिया है।
और उनका 82% ऑफ आर्म फोर्सेस का हार्डवेयर बांग्लादेश का कहां से इंपोर्ट हो रहा है? चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। सपोर्ट, असिस्टेंस, ट्रेनिंग जो भी हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है कंप्लीटली। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि चाहे शेख हसीना को हम कुछ भी कहें, कितने तारीफ करें, यस वो सपोर्ट किए हैं। ये मतलब शी हैज बीन अ वेरी फेवरेबल, आई वुड से, लीडरशिप। आप कह रहे हैं कि आईएसआई है, लेकिन आईएसआई से भी बड़ा है चीन, और चीन के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ सबके जी। बीच एक बड़ी खबर भारत के खिलाफ यूनुस की एक और चाल। बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल को पाकिस्तान भेजा है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की है। बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल ने पाक आर्मी के कसीदे पढ़े। एक दूसरे के साथ संबंधों को लचीला बनाने पर जोर दिया गया। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में दोनों की मुलाकात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमर उल हसन की ये पाकिस्तान यात्रा और ये तस्वीर देखिए और समझिए कि जब यही पाकिस्तानी सेना थी जिसने बांग्लादेश में नरसंहार किया था, महिलाओं के साथ रेप और लाखों लोग मारे गए थे, और आज उसी पाकिस्तानी सेना के साथ मेलजोल बढ़ाने में लगी हुई है बांग्लादेश की सेना। बांग्लादेश भारत की जो मिलती सीमा है, अब इसे समझिए। जो फेंसिंग को लेकर विवाद है, जो सीमा को लेकर विवाद है, 5 राज्यों में ये सीमा लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल से 2216 किलोमीटर की लंबी सीमा है। त्रिपुरा से 856 किलोमीटर लंबी सीमा है। मेघालय से 443, असम 262, मिजोरम 180। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से सीमा लगी हुई है। और ये कुल जो 4156 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा है। और इसमें फेंसिंग कितनी हुई है अब तक, ये आपको बता दें। फेंसिंग हुई है अब तक 3217 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। सिर्फ बाकी है 885 किलोमीटर की फेंसिंग, जो फेंसिंग हो रही है। तो अब बांग्लादेश को दिक्कत हो रही है, मोहम्मद युनूस को दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहां से अवैध घुसपैठियां नहीं आ सकेंगे, तस्करी नहीं हो पाएगी, ड्रग्स तस्करी नहीं हो पाएगी, मादक पदार्थों की तस्करी नहीं हो पाएगी, नकली करेंसी की तस्करी नहीं हो पाएगी, और आतंकियों की घुसपैठ नहीं हो पाएगी। लेकिन भारत ने कह दिया ये फेंसिंग हम करके रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ये समझौते का उल्लंघन नहीं है।